यहाँ सुनो, अल-अमान गर्ल्स हाई स्कूल की जानिब हिमा साहब और हम अपनी जानिब से आप तमाम को दिल की गहराई से इस्तेकबाल। मैडम बाकी के 7th वाले भेजो सर, बाकी के 7th वाले सर सब जने ली इनका 2 जने नहीं। जोर से बोलना, क्या बोल? अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलना सर? क्या बोला? क्या करेंगे सब वही तो दूसरे काम सर बोलेंगे नहीं, बोलो तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे। बोलना तुम्हें चैनल में आते हैं, फोन करो तुम्हारे अम्मी अब्बा बात कम। आप जाओ, यहाँ एग्जीबिशन है, देख को जाओ कर बोलो। ये सब ठहरा करो, बाजू ठहरा करो, बाजू को। आजकल सब जने वाटर को ऐसा वेस्ट कर रहे हैं, वैल्यू नहीं रख रहे हैं वाटर की, वेस्ट कर रहे हैं सर। इसलिए नहीं, तिहाई हिस्सा दुनिया का तो क्या है पानी में ही है ना। हाँ। तो उतना ज़्यादा पानी है तो फिर पानी बचाने की क्या ज़रूरत है? इस्तेमाल कर सकते हैं ना बहुत ज़्यादा। नहीं सर, वेस्ट नको करो, इस्तेमाल करो। उतना पानी रहा तो भी वेस्ट नहीं करना पड़ता सर, बचाना पड़ता है पानी को। क्यों बचाओ? अब ज़्यादा पैसे रहने पर इंसान क्या करता है, शौकीन से बड़ी गाड़ी लेता है कि नहीं। हाँ। और कोई एरोप्लेन लेता है, तो मेरे पास पानी ज़्यादा है, मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा,
ज़्यादा क्या है पानी में खर्च करूँगा तो फिर पानी जब पानी खत्म हुआ तो जब क्या करेंगे सर? पानी 3/4 हिस्सा तो पानी से भरा है दुनिया। हाँ है सर। फिर खत्म कैसे एकदम होगा? आने वाली जनरेशन को सर बचाने को सर यूज करना सर। You know, Mr. Kalani, the entire water filling of 3-4 बच्चों के सब बात ऐसा है transversal line are let the first angle 1 angle 5 are corresponding, tell the corresponding angles. Angle 2 equal to angle 2 equal to angle 6 corresponding angles, angle 4 and angle 8 corresponding angles, angle 3 and angle 7 all of are together जंगल को काटकर शहर बना रहे हैं तो ऑक्सीजन हवा में आलूदगी बढ़ जाती है, हवा की आलूदगी बढ़ जाती है। इसीलिए हम गाड़ियों का इस्तेमाल करना बंद करें, ज़्यादातर धुएं वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना बंद करें। इसके आगे में हम जमात अफशार को बताएंगे। हवा में आलूदगी है लेकिन जंगलों को काटने पर जंगली जानवर शहरों की तरफ आ जाएंगे, जिससे शहरों को नुकसान होगा और इंसानों को भी। जंगली जानवरों को इंसान खत्म करने की कोशिश करें तो उनको सजा हो सकती है। पानी का बहाना जैसे पानी का बहाना जैसे पानी खाना बनाने, नहाने, साफ पाक और साफ जैसे एक बर्तन धोना हो तो कई सारा पानी बहा देते हैं, जिससे इंसान के लिए भी पानी निकल जाता है। इंसान के लिए जो पानी अच्छा है वो सिर्फ नदी, नाले, झरने वगैरह हैं जो इंसान के लिए मुफीद है। इसलिए हमें पानी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। सारा समंदर का पानी इंसान के लिए नामुफीद है क्योंकि समंदर का पानी सिर्फ और सिर्फ नमक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादा यूज मतलब जो धुआं छोड़ते हैं वो गाड़ी यूज नहीं नहीं करना। करते। अब आजकल उसे कन्वर्ट आज कहीं में कन्वर्ट करते हैं। बोलो अब आजकल क्या है, इलेक्ट्रिक वेरी गुड, इलेक्ट्रिक अब व्हीकल शुड यूज, निकले भी है वो इलेक्ट्रिक। सो दैट इट शुड नॉट इमीडिएटली पोल्यूट नहीं कर। हम नहीं हमारे घर के आसपास हमें लगाना चाहिए। हां नो रोड पर क्या असर जंगल है सो जंगली जानवर का मसला है। और टैक्सी कैब के नंबर से भी जानते हैं क्यों? क्योंकि टैक्सी से रिलेटेड भाई। अब मेरे पार्टनर लीसा आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज लीसा फातिमा, आई एम फ्रॉम 8th class. Our subject is 179 importance and he is Ramanujan sir and he is Hardy sir. Both are interesting in numbers. Once upon a time, Ramanujan was paying treatment at Pune with his in-law. Hardy thought that I should go and meet Ramanujan. He took a cab and sat in the cab. He had a habit of writing down the number of taxi and understand the number. This taxi number was 1729. He looked at this number and thought, this number is very common. And he reached Ramanujan and said, how are you? Ramanujan said, I am fine now. He talked about this taxi number and said, this number is very common. But Ramanujan said, no Hardy, this number is very important. Hardy thought that what special about this number? So Ramanujan said, this number we can express in two ways. The first way is add the cube of 12 and 1. The cube of 12 is 1728 and the cube of 1 is 1. Proceed, the answer is 1728. And the second way is add the cube of 10 and 9. The cube of 10 is 1000 and the 9 cube is 729. And proceed, the answer is 1729. This number is called Hardy Ramanujan number and taxi number. कहाँ देख कहाँ पे कहाँ देख सकते हैं? किधर की रोशनी किधर की है वो? इसका मोबाइल की रोशनी लग रही है। हाँ मोबाइल अंदर की मोबाइल रोशनी यहाँ पे पड़ती है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो इसका आंसर आएगा 30। तो इसी तरह से बच्चों को मैं आसानी से बहुत बड़ों को इसका वो इसी तरह हम 2 हिस्से वाले एजाज को भी दर्ज करने की कोशिश करेंगे। 12, 7, 13, इसका आंसर हमें हासिल करना है। यहाँ पर 12 अदद में जो 1 है फर्स्ट हम वो खत खींचेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़कर 2 है तो नीचे खत खींचेंगे। उसके बाद 13 में जो 1 अदद है हम नीचे से 1 खत खींचेंगे। 3 है तो हम 1, 2, 3 2 हिस्से वाले एजाज को अगर हम जवाब होना हो तो हम इसे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला तरीका, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। देखिए कितने को देखते हुए पता चले। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5। 1 तो इसका आंसर आ जाएगा 156। 156। इसी तरह मेरे पार्टनर हाँ ज़रूर का लीजा को ज़रूर का तरीका 3 हिस्से वाले एजाज और 7 हिस्से वाले एजाज को समझाइए। तो बच्चों को कौन सा शुरू है। I will tell you 3 digit multiplication. Take 1, 123. 3 digit. To represent number 1, we will draw 1 line here and give some gap. We will draw 2 lines to represent 2. And represent 3, we will draw 3 lines. And to represent number 2, we will draw cross lines. And represent number 1, we will draw 1 line. And again represent number 1, we will draw here 1 line. Next part into zones. Divide into this is my zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 and zone 5. In zone 1, 3 times the line cross each other. And zone 2, 1, 2, 3, 4, 5 times the line cross each other. And in zone 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 times the line cross. And in zone 4, 1, 2, 3, 4, 5 times the line cross. And zone 5, 2 times. The answer is 25,953. पिछले हिस्से में तालाब दिखता नजर आएगा। पिछले हिस्से में देखो एक तालाब है, पंचनार तालाब बीजापुर का पूरा ड्रेनेज का पानी क्या है वहाँ पे चले जाता है। मैं कभी इंडिया रोड को गई वो अपार्टमेंट्स में वहाँ रिसाइकल हो रहा पानी, ड्रेनेज पानी रिसाइकल होता है। वो रिसाइकल हो भी कहाँ जाता है? वो महफूज कहलाता है। छठा जाविया मुकम्मल, वो जाविया जिसकी पैमाइश 360 दर्जा होती है वो जाविया मुकम्मल कहलाता है। शुक्रिया। तो आइए देखते हैं कि किसान अपनी फसल को उगाने के लिए किस तरह का काम अंजाम देता है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी कदीम ज़माने में किसान बैलगाड़ी के जरिए किया करते थे, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी से दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आपके किसान बैलगाड़ी का इस्तेमाल नहीं बल्कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसान की मेहनत और वक्त दोनों की बचत होती है। ढीली गहरी मुलायम मिट्टी की वजह गहराई में मौजूद जड़ें भी आसानी से सांस ले सकती हैं। इसके बाद है बुआई। बुआई वो काम है जो मिट्टी की तैयारी के बाद किया जाता है। बुआई के लिए ज़रूरी है कि बीजों का अच्छा होना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बीज अच्छे हैं और कौन से बीज खराब है? इसके लिए हमें करना होगा बीजों का इंतखाब। तो
तो मेरी पार्टनर ने इसमें पानी डालकर बीज डाले हैं। अब इसे ये हिलाएगी। अब जो अच्छे बीज है वो अच्छे बीज है जो नीचे बैठ जाएंगे और जो खराब बीज है वो ऊपर तैरने लगेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अच्छे बीज है और एक खराब बीज है, इसीलिए ये ऊपर तैरने लगे हैं। अगर किसान ये बीजों का इंतखाब नहीं करते तो इनकी फसल बर्बाद हो सकती थी, लेकिन किसान ने ये बीजों का इंतखाब करके ही बुआई का काम करना जरूरी समझा। इसके बाद है खाद और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एक कीमियाई शय है, जैसे कि NPK। NPK को आप देसी खाद के नाम से भी जानते हैं। NPK का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। इसको फसल में मिट्टी में मिलाने से मिट्टी को ह्यूमस की फराहमी नहीं होती। इसको फसल में ज़्यादा मिलाने से फसल आपकी बर्बाद हो सकती है। इसको इसकी मिकदार में ही मिलाना चाहिए। फसल में मिलाने से फसल जल्दी उगाती है, लेकिन फसल में वो तवानाई नहीं होती जो खाद में होती है। अब खाद क्या है? दरअसल ये खाद कुदरती शय है। कुदरती शय मतलब मवेशियों के गोबर, पौधों की तहलील किए हुए बाकियात से बनाए जाते हैं। ये खाद को खेत में ही तैयार किया जाता है। बेटा तुम्हें ड्रिप इरिगेशन आराम कर हेलो ड्रिप सिस्टम एक अच्छा तरीका है पानी को बचाने का। पानी को बचत सेव करने से एक मैजिक स्क्वायर है। इसे आपकी इसके नंबर की मदद से आपको मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए और भी टाइम दे सकते हैं। जोर से बोलना है। मैजिक स्क्वायर क्या है एक्चुअली? मैजिक स्क्वायर है ये जो नंबर प्लस करते हैं ना, उसका आंसर 50 आता। आंसर 50 कैसा इसे प्लस करने के बाद कैसा प्लस करना? इसे इसके मदद से नहीं वही इसके वजह से तुम एक बनाओ देखेंगे। रोज कॉलम्स डायगोनल्स सब 15 ऐसा बोलो। प्लस करे तो नहीं खाली, रोज वाइज भी करना, कॉलम वाइज भी करना, डायगोनल वाइज भी करना। जब वो 15 आता है, अगर ऐसा एक 15 आया दूसरा नहीं आया तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है कॉन्फ्रेंसी ऑफ SSS sides when the three sides of a triangle are equal to the other three sides of another triangle. Triangle ABC is equal to PQR. Triangle ABC is equal to PQR. Second. SAS side angle side when the two sides are included angle of one triangle is equal to the other. Two sides and included angle of another triangle. Triangle ABC is equal to PQR. Angle side angle. 11 वगैरह ऐसे नंबर से प्राइम नंबर से हमने यहाँ पजल लगा हुआ है। आप इसमें ऐसा अरेंज करें कि यहाँ पर 41 आना, यहाँ 41, यहाँ 41, यहाँ 41, ऐसा अरेंज करना है नंबर।
सका। वो 2 मिनट में होना तो अरे सर तो पजल होता बोले हाय हाय अस्सलाम वालेकुम। आज अल-अमान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत चलने वाले अल-अमान गर्ल्स हाई स्कूल में साइंसी एग्जीबिशन जो रखा गया है, तो हमने देखा कि इस साइंसी एग्जीबिशन में जो ख़ासकर लड़कियां बड़े ही इत्मीनान बख्श और बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने अपने मॉडल्स का एक्सप्लेनेशन किया। तरह तरह के मॉडल्स हमने देखा और मैथ्स, साइंस ही नहीं बल्कि मैथ्स में भी बच्चे जो है एक कदम आगे लड़कियां यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तालीम, लड़कियों को तालीम देना, किसी एक घर में एक लड़की को तालीम देना गोया उसके एक कुंबे को तालीम देने के बराबर है। तो आज यहाँ पर लड़कियों को बहुत ही हिम्मत अफजाई की जा रही है और ख़ासकर यहाँ के अल-अमान उर्दू गर्ल्स स्कूल के मौलिमीन, मीर मौलिम और मौलिमीन ने बड़ी मेहनत की है। जब इन बच्चों की ज़बानी हम सुनते हैं, जब ये बच्चे आज के दौर के साइंसी तजुर्बात करके अपने मॉडल के ज़रिए बता रहे हैं, तो इनके खुलासे को देखकर, इनके एक्सप्लेनेशन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो आगे चलकर एक बहुत बड़े साइंसदान बनेंगे। और इनके पीछे मीर मौलिम और मौलिमीन का बड़ा ही हाथ रहा है, क्योंकि बच्चे जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उनके चेहरे का हाव भाव, उनके तलफ़ुज़, उनके वो टेक्निकी अल्फाज जो हैं, वर्ड जो हैं, इतने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में वो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि सामने वाले को बखूबी समझ में आ जाए। तो इसके पीछे बड़ी मेहनत रही है और ख़ासकर अल-अमान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सदर जनाब बागवान सर, अलहाज बागवान सर, जो एक कुंबे की तरह इस इंस्टीट्यूशन को साथ लेकर चल रहे हैं और उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, बड़ा ही तजुर्बा रहा है और उनकी ज़ेर निगरानी में ये जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चल रही है, तो वो अपना कीमती वक्त जो है इस इंस्टीट्यूशन को देते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह उन्हीं के तजुर्बात से, उनके एक्सपीरियंस से जो है ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आज के तमाम जो यहाँ पर निगरानकार जो आए हुए हैं, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, टीचर्स आए हुए हैं, चीफ गेस्ट बनकर आए हैं जो बच्चों की निगरानी कर रहे हैं, मैं उनका भी जो है ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अल-अमान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ासकर मैं हमारे सदर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो वक्तन फ़ौक्तन जो है हमेशा जो है अपना वक्त इस इंस्टीट्यूशन में देते आ रहे हैं और तमाम डायरेक्टर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनकी जान से। अस्सलाम वालेकुम। जिसका फॉर्मूला है RL। अब मैं कौन के TSA में फॉर्मूले के बारे में बताऊंगी, जिसका कौन के मखलूक का TSA का फॉर्मूला है R+L। अब मैं कौन के वैल्यूम के फॉर्मूले के बारे में बताऊंगी, 1/3πr²H। अब मैं स्क्वायर के फॉर्मूले स्क्वायर का CSA और TSA का फॉर्मूला, CSA और TSA का फॉर्मूला है, CSA और TSA का फॉर्मूला है
और मेज कहलाता है। क्या ये क्यूब मेज है? मकब, जो आपको मकब और जज़रुल मकब तक जाना है, ये मेज़ है, ये पजल है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। क्या 3 करना बार है? ज़रब करना है। मकब यानी एक अदाद को 3 बार ज़रब करने पर हासिल होने वाला अदाद मकब कहलाता है। तो आपको ये मेज़ सॉल्व करना है। क्या सोल्व करना है बेटा? ये 1 का मकब है 1, 2 का मकब है 8। ऐसा तुमको पूरे मकब से ये वाले बॉक्स से लेकर यहाँ तक जाना है। एक का मकब 1 है, 2 है, 2 का मकब 8 है, 3 है, 3 का मकब 27 है, 4 है। आपको पूरा एंडिंग तक जाना है। फिर वहाँ तक जाके कि मतलब मुझे मालूम होना था। अब मुझे ये 216 छोटे छोटे आगे के पहले तो यहाँ मकब का चार्ट भी देना। मेरे मॉडल का नाम है LCM ऑफ LCM वर्किंग मॉडल। मेरा ये है 5, 30, 15। नहीं, इसको लिखना आप कितना आया, ज़्यादा आया, कितना आया, 4। कैसे बोले से मालूम पड़ा 4 में आया करके? और HCF नहीं बताएंगे, हमारा HCF आएगा 4। कैसा आएगा करके बताना। अच्छा 4 ठीक है आएगा। इसमें कितने थे? इसमें 3। क्या करना उसे मिला मैं क्या? क्या है करके हमारे क्या आया? और 4 और 3 24 का आया, बस 4 4 कितना आएगा? ये 4 हाईएस्ट है। इससे बोले हाँ आओ सर, आओ सर, आओ सर। इधर लगे हैं साइंस टीचर है उधर गए। सॉल्व करना, एंड तक जाना, एंड तक जाने पर इसे पूरा 1 मिनट किया जाएगा। और आप सब में से सिर्फ एक वो आपको डिसाइड
बारिश बरसने का बायस बनते हैं। जंगलात किसी भी इलाके की आब हवा को खुशगवार बना देते हैं। जंगलात अच्छा, तुम्हें बताया अभी कि ज़मीन की गर्दिश की वजह से क्या होता है, दिन और रात हो रहा है। हाँ, कौन सी गर्दिश हो? महवरी गर्दिश। अच्छा, महवरी मदारी महवरी गर्दिश। कौन सी गर्दिश? महवरी गर्दिश। अच्छा, दुनिया जो है हमारी कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन तरफ घूम रही है? मशरिक से मगरिब। मशरिक से मगरिब। मगरिब तक। मशरिक से मगरिब तक इधर घूम रहे हैं ऐसा? नहीं ऐसा इधर से नहीं, क्या सवाल पूछे सर? दुनिया का जो मदारी गर्दिश जो है नहीं, महवरी गर्दिश या मदारी गर्दिश? महवरी गर्दिश। तो वो कौन से डायरेक्शन में, किधर से किधर तक? जमीन की महवरी गर्दिश इस तरह अपने हाँ, अपने अतराफ घूमने का। महवरी गर्दिश। नहीं बेटे, कौन से डायरेक्शन में घूम रही पूछना है? ईस्ट से वेस्ट है क्या, नॉर्थ से साउथ है, कैसा है उसका? मशरिक से मगरिब का, मगरिब शुमाल से जुनूब, ऐसा? हाँ पक्का कहाँ? पक्का? देखो सूरज किधर तुलू होता? हाँ सूरज तुलू होने तुलू किधर? तुलू मशरिक से तुलू होता, तो दिखा रहे किधर? इधर मगरिब दिखा रहा था। मशरिक से तुलू होता तो मगरिब में गुरूब होता है नहीं? तो फिर दुनिया का घूमने का जो मदार है वो कौन से डायरेक्शन है? बेटा, ये जो है दुनिया है, ये ले लो थोड़ा। हाँ? ये दुनिया है नहीं? ये दुनिया इधर से सूरज आया और इधर ग्रुप हुआ तो उसके लिए क्या होता, दुनिया ऐसा घूमना पड़ता। ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, समझ में आया? तो क्या है, मशरिक में तुलू होता, मगरिब में ग्रुप होता, तो दुनिया उसके बरअक्स घूमती है। मगरिब से मशरिक की तरफ घूमे तो क्या होता, सुबह और शाम ऐसा होता। अगर उल्टा घूमी तो फिर इधर तुलू होता, इधर ग्रुप होता। घूमे तो क्या होता बाद में? के बाद ये दाखिली जाविये बैरूनी जाविये बाद में होता है। पहले हमें मुसल्लस के बारे में जानना, उसके बाद अंदर बैरूनी वाला जानना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उम्मे अहमद इफ्तिकार बलगानी है और मैं इस साल 2022 और 23 की अल्लमान की जीएस हूँ। तो आज हमारे स्कूल में साइंस और मैथमेटिक्स का एग्जीबिशन रखा गया, जिसमें हर क्लास के 8, 9, 10 तीनों क्लासेस में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत दिखाने के लिए उन्होंने कोशिश की। हर मॉडल को उन्होंने अच्छी तरीके से तैयार किया, अपने अंदाज में उसको गेस्ट को समझाने की कोशिश की। हर बच्चे ने अपनी काबिलियत के हिसाब से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे असातिज़ाओं ने, यानी कि हमारे मैथ्स टीचर और साइंस टीचर ने भी हमें बहुत सारी मदद की। हमारे एग्जीबिशन के ताल्लुक से हमें क्या लेना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, हमारे टीचर्स ने बताया और हमने उसके मुताबिक हमारे जितने भी डायग्राम्स थे, हमारे आज स्कूल में साइंस एग्जीबिशन में हमने मॉडल्स के अलावा एक अलग यानी कि रंगोली जोन भी रखा था, जिसमें हर बच्चे ने हर डायग्राम का रंगोली निकाला था, जो कि बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने किया। बढ़ चढ़कर हर बच्चे ने हर चीज़ में हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत दिखाई हर इसमें कि हम किस हद तक क्या कर सकते हैं, और हर इंसान ने खुद को गेस्ट को अच्छी तरह से समझाया और हमारे असातिज़ाओं की मदद से आज हम ये दिन मना रहे हैं। उन्होंने हमें इंकरेज किया और जितने भी गेस्ट आए थे उन्होंने भी हमें इंकरेज किया, हमारी हौसला अफजाई की। और मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि इसी तरह हमारे स्कूल में हर फंक्शन होते रहे और गेस्ट हमारी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई करते रहे, और हमें भी दिलचस्पी होगी कि आइंदा हर फंक्शन में हिस्सा हम भी ले सकें, इसमें हमें भी प्राउड फील होगा। लेकिन आज सारी गेस्ट्स ने हमारा बहुत हिम्मत अफजाई की, हमें ऐसी हिम्मत अफजाई की कि हमें हर फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, इतना हौसला दिखाया हमारे सारे असातिज़ाओं ने और हमारे सारे गेस्टों ने। तो आज बहुत खुशी का दिन है जिस वजह से आज हमारा फंक्शन इंशाल्लाह पूरा कामयाब हो गया है और इंशाल्लाह ऐसे भी आगे होता रहेगा। अच्छा बोलो दमदार कैमरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है। आज मैं आपके सामने जो मुसल्लत वो है, जो मुसल्लत जावियों का दाखिला जावियों का मजमूआ 180 दर्जे होता है। जब हम इन तीनों को निकालेंगे तो और एक खत मुस्तकीम रखेंगे तो
180 दर्जे होता है। जब हम इसको निकालेंगे तो ये साबित होता है कि मुसल्लस दाखिली ज़ावियों का मजमूआ 180 दर्जे होता है। शुक्रिया। बहुत अच्छा। मुसल्लस ज़ावियों अच्छा बोलो, दमदार कैमरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है। आज मैं आपके सामने जो मुसल्लस वो है जो मुसल्लस ज़ावियों का दाखिला ज़ावियों का मजमूआ 180 दर्जे होता है। जब हम इन तीनों को निकालेंगे तो और एक खत मुस्तकीम रखेंगे तो 180 दर्जे होता है। जब हम इसको निकालेंगे तो ये साबित होता है कि मुसल्लस दाखिली ज़ावियों का मजमूआ 180 दर्जे होता है। शुक्रिया। बहुत अच्छा। क्या प्रेजेंट करने वाले हैं? आप प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? और आपके सामने एक तमाशले के साथ खड़ी हूँ। तमाशला यह है, ए जमा बी ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत बराबर ए की दूसरी कुव्वत जमा 2 ए बी जमा बी की दूसरी कुव्वत। आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, ए की दूसरी कुव्वत जमा बी की दूसरी कुव्वत जमा 2 ए बी। अब मैं यहाँ पे एक मुरब्बा दिखा रही हूँ जिसका रब्बा जिला जब जिला होता है। और अब हम इस मुरब्बे को क्या कहेंगे तो देखिए, जो आपके बॉर्डर के जैसे दिख रहा है तो ए जमा बी की ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत है। जिला है और जिला है तो अब यहाँ पे ए और ए, हम इसे ए और ए भी लिख सकते हैं या फिर 2 ए भी लिख सकते हैं। आसानी होगी ए की दूसरी कुव्वत पढ़ना। तो मैंने और एक मुरब्बा दिया हुआ है जिसका रब्बा जिला जब जिला होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया 2 ए या ए नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे 2 बी या बी नहीं पढ़ सकते तो बी की दूसरी कुव्वत पढ़ेगा। मैंने यहाँ पे एक मुस्ततिल दिया हुआ है जिसका रब्बा लंबाई जब चौड़ाई होता है। यहाँ पे चौड़ाई पे बी है और लंबाई पे ए है। ए बी पढ़ सकते हैं, ए जब बी ए बी। यहाँ पे और एक मुस्ततिल है जिसका रब्बा लंबाई जब चौड़ाई होता है ए बी होता है। तो मेरा ये रहा तमाशला होता है। अब इंग्लिश में से फॉर्मूला भी है। बहुत अच्छा। नाम बोलो। अलीशा मुजावर। अलीशा। थोड़ा ये ऐसा बच्चों को देखने में इंटरेस्ट भी लगता है सर, ऐसा फ्रूट्स नहीं का, तो इसलिए हमें फ्रूट्स का ये करे सर। ये जो बच्चे मैथ्स में वीक रहते हैं उनको खाली नंबर से पढ़ाने से दिमाग में नहीं जाता, ऐसे कुछ पजल्स कुछ काम देने से उनके अंदर क्या है एडिशन और ये पहचानने की एक्टिविटी वो सब उसके अंदर बढ़ती, मैथ्स में इंटरेस्ट पैदा होता है। हाँ सर, इसलिए ये तुम्हें बोलना मुझे है कि नहीं? ऑक्सीजन वाले खून और डीऑक्सीनेटेड वाले खून को मिलने से रोकती है। ये खून अलग है, ये खून अलग है, इसको मिलने से रोकने के लिए एक दीवार बनाई गई जिसे सेप्टम कहते हैं। ये एक विस्तारी दीवार है। और दो जब दायां आसुकल्प और बायां आसुकल्प सुकड़ते हैं तो यहाँ से खून जो है ऊपरी वरीद आज़म और निचली वरीद आज़म से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है यहाँ पर उसके जो शाखे खुली है वो पल्मोनरी वरीदें और पल्मोनरी शीरियान के जरिए फेफड़ों में चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी वरीदों के जरिए जाता है या पल्मोनरी शीरियान? उसकी दो शाखें हैं वो वही शीरियान के जरिए, पल्मोनरी शीरियान के जरिए, वरीदों के जरिए वरीद के जरिए जाता है। देखो और एक मतलब शीरियान और जैसे ही सुकड़ता है बतलुल कल्ब तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी शीरियान के जरिए जाता है या पल्मोनरी वरीद के जरिए? पल्मोनरी वरीद है और पल्मोनरी शीरियान
जा रहे सफाई के लिए, किसके जरिए जाता है? कॉन्फिडेंट के बनो। शीरियान के जरिए जाता है, शीरियान के जरिए जाकर शीरियान के जरिए जाकर साफ होकर आता है। कहाँ जाता है साफ होने? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है? फेफड़ों में जो है गैस ऊपर दबा देना होता है, जहाँ ऑक्सीजन वाला खून, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो जाता है वो साफ होकर ऑक्सीजन वाला खून होकर आता है। उसे लेकर कौन आते हैं? उसे लेकर पल्मोनरी मरीज आते हैं। यस। कहाँ पर आते हैं? वो दिल में लेकर आते हैं। कौन से खाने में? दिल के बाएं अस्थिकल्प और बाएं मध्यकल्प में लेकर आते हैं। बायां ओजनल कल्प में। बायां मध्यकल्प। ओजनल कल्प। वहाँ से यहाँ से पूरे यहाँ से आयोटा में, आयोटा के जरिए आयोटा से पूरे शीरियान आज़म। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अदीबा, मैं अहमद जमात की तालिब इल्म हूँ। हमने बनाया एक 3D होलोग्राफ बॉक्स जो इस तरह का क्या होता है देखने में? आग की रोशनी कम होती है। 4 मीटर से चांद की रोशनी कम होती है, इसमें देखे तो नहीं होती। अच्छा अच्छा कैसा होता है? कौन सा अच्छा होता है? ये जो अच्छा है कौन सा? दरमियान में पतला हुआ तो ठीक है। वेरी गुड, बोलो बेटा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ातिमा शाहपैदे, गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर बॉयज़, यहाँ से मैं तहे दिल से अल्लामा इंस्टीट्यूट का बहुत शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर जज के तौर पर इन्होंने इनवाइट किया है। जब हम लोग यहाँ के सारे मॉडल्स देखते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस की एग्जीबिशन इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है। जब हम लोग यहाँ के सारे मॉडल्स देखते हैं, हमें एक तरह की खुशी महसूस हो रही है क्योंकि ये सारे मॉडल्स बच्चे खुद अपने हाथों से इसे बनाया है और इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स अगर क्लैरिटी होनी चाहिए तो ऐसे ही मॉडल्स नहीं बना सकते। इसके पीछे की जो बेस है, जो इनका फाउंडेशन है, वो टीचर्स के प्रिपरेशन के द्वारा
हो रहा है। तो यहाँ पर एक एंटायर टीम वर्क है अल्लामान स्कूल में, जो कि सारे टीचर्स, इनके यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स सारे मिलजुल कर यहाँ पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वरना इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट अ पॉइंट दैट अ सिंगल टीचर कैन डू इट। सो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मैथ्स का हो या फिर साइंस का हो। तो बच्चे आगे आए हैं, अपने खुद हाथों से बनाए हैं। लॉट ऑफ पजल्स हैं यहाँ पर, क्विजेज हैं, मैथमेटिकल मैजिकल नंबर्स हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे पैरेलल लाइंस हैं, ट्रायंगल की जो अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे यहाँ पर इन्होंने एग्जीबिशन के तौर पर यहाँ पे डिस्प्ले इन्होंने रखा है। तो इस तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से बच्चों के अंदर की जो कॉन्फिडेंस लेवल होती है वो आगे बढ़ती है। आई और हैंड कोऑर्डिनेशन जो होता है बच्चों का, उसमें लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने से बच्चों को आगे आना और इनका कॉन्फिडेंस लेवल और इनका करेज लेवल इनका इम्प्रूव हो जाता है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम करें, और मैं तहे दिल से इनका शुक्र अदा करती हूँ और इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम इट हैज़ क्वाइट लॉट ऑफ एफिशिएंसी। सो थैंक यू वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी वाले खामोश बैठो। सात का मुरब्बा 49, 4 का मुरब्बा 16, उसके बाद 10 का मुरब्बा 100, उसके बाद में 6 का मुरब्बा 36, उसके बाद में 11 का मुरब्बा 121, 15 का मुरब्बा 225, 17 का मुरब्बा 289, आना में 13 का मुरब्बा 169 होता है, राइट। 169 का मुरब्बा 324 होता है। 324 का बोलो तो यहाँ ना क्या अभी 196 में, उसके बाद में 361 ऐसा कर दे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लामान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में साइंस और मैथमेटिक्स का एग्जीबिशन रखा गया है। हमने पूरे मॉडल्स को देखा और एक बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन यहाँ पर किया गया है। इस इंस्टीट्यूशंस के सदर और पूरे डायरेक्टर साहब का, साहबान का बहुत ही बड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, सपोर्ट है कि तमाम हेडमास्टर और स्टाफ ने मिलकर इस एग्जीबिशन को रखने में बच्चों को काफ़ी सपोर्ट किया है। बच्चों को काफ़ी उनके अंदर जो भी मैथमेटिक्स और साइंस के ताल्लुक से जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है वो क्लियर किए हैं। बच्चे अपने तौर पर क्रिएटिविटी के ज़रिए बहुत सारे मॉडल्स तैयार किए हैं। तो मैं मेरे जानिब से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जानिब से अल्लामान ग्रुप्स को और इन हाई स्कूल के स्टाफ और बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले दिनों में ऐसे ही मॉडल्स, तजुर्बात और भी क्विज़ वगैरह ऐसे प्रोग्राम्स करके बच्चों के रिजल्ट्स में और उनके फ्यूचर और मुस्तकबिल को रोशनास कराने की पूरी कोशिश करें। मैं ज़ियाउल हक सत्तारेकर, उर्दू ECO DDP ऑफिस विजयपुर। 36 के बाद 7 का मुरब्बा 49, 50 का मुरब्बा 4 में 16, उसके बाद में 10 का मुरब्बा 16, 6 का 36 का, उसके बाद में 11 का है ना, 11 का 21 का, 15 का 225, 289, 13 का 169, 164,
19 हाँ रेडी सर अस्सलाम वालेकुम रहमತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ನಾನು ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬುರಡಿ BRP ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ವಲಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಮಾನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳು ತುಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಭಾಗವಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮನಿಯಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಮುಂದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತದ ಭಾವಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿല്ലെಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದುವರೆದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು नाम मुनीर अहमद गुरडी BRP विजयपुर नगर वाला सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ और आज के मेहमानों का मैं बेहद पूरे मैनेजमेंट की तरफ से और स्टाफ की तरफ से उनका इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और बच्चों की हिम्मत अफजाई की और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइंस और मैथ्स एग्जीबिशन और इसके साथ ही साथ साइंस के जो रंगोली डिज़ाइन यहाँ पर बनाए गए हैं तो यहाँ के बच्चे माशाल्लाह बहुत ही टैलेंट है सिर्फ इन्हें हम असातिज़ों की ज़रूरत है कि इनको और अच्छी तरह से निकालने की कोशिश करने के लिए हम सारे असातिज़ों ने मिलकर इनकी मदद की है तो माशाल्लाह बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से बहुत ही अपने जो अंदर की जो सलाहियतें हैं उभारने के लिए हम लोगों ने टीचर्स ने इनको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है तो माशाल्लाह सभी बच्चों ने हिस्सा लिया है यहाँ पर आप देख रहे हैं हर एक बच्चा इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह से साइंस और किस तरह से मैथमेटिक्स किस तरह से एक ड्राइंग के ज़रिए बता रहे हैं मेरा ख्याल है कि जो बच्चे साइंस और मैथ्स वर्क किए हैं ये ड्राइंग के साथ इसका ताल्लुक है यानी कि ड्राइंग के ज़रिए इसको बताया जा सकता है हर एक सब्जेक्ट जैसे कि साइंस है या मैथमेटिक्स है एसएस है और इसके अलावा कन्नड़ा है तो हर सब्जेक्ट साइंस हर एक सब्जेक्ट ड्राइंग से जुड़ा हुआ है क्योंकि जैसे कि कन्नड़ा है जानपद कले बोलते हैं वो भी ड्राइंग से जुड़ा है इसके अलावा उर्दू है और जैसे PE जिसमें योगा बताते हैं वो भी ड्राइंग से जुड़ा है तो आप देख सकते हैं कि बच्चों ने साइंस के अशकल इतनी खूबसूरत और रंगों के साथ बताया है तो इस तरह के प्रोग्राम से इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों के अंदर एक हौसला आ जाएगा और इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों के अंदर जो हुनर है जो एक कला है बच्चों के अंदर जो छुपी हुई कला है उसको हम बाहर बता सकते हर चुन कर इन बच्चों के अंदर जो भी कला है इस तरह के साइंस और मैथ्स के एग्जीबिशन से लेकर रंगोली से लेकर रंगों से लेकर हम बता सकते हैं तो मैं इन सारे बच्चों का आए हुए मेहमानों का और सारे मैनेजमेंट का मैं दिल की तरह से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे HM मनियार सर का भी और यहाँ के मैनेजमेंट जो हमें इजाज़त दी कि इस तरह से प्रोग्राम करने की तो मैं पूरे मैनेजमेंट का हमारे HM मनियार सर का और आए मेहमानों का पूरे स्टाफ की तरफ से उनका बेहद शुक्रिया करती हूँ अस्सलाम
पौधा अमल तनफ्फुस करता है, वो कहाँ से करता है? कहाँ से करता है? क्या ये? अच्छा, अमल तबखीर किसे कहते हैं? कहाँ से उड़ता है पानी? स्टोमेटा से उड़ता है। देखो, इसके बारे में दो अहम चीज़ें हैं, तनफ्फुस के लिए और अमल तबखीर। ठीक है, अमल तबखीर।